बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे जुल जलाल की बारगाह में एक दफा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज जो टॉपिक हम टेक करने जा रहे हैं वो बुनियादी तौर पे है स्कोप ऑफ सेक्शन 539B ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। डी फेलोस, ये प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव के लिए भी जरूरी है और इसके साथ साथ कम्पिटिटिव एग्जाम में जो दोस्त अहबाब अपीयर होते हैं उनके लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसलिए कि ये कई दफा पास पेपर्स के अंदर पूछा गया है। डी फेलोस, इस सेक्शन को और इसके डिफरेंट शेड्स को समझने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन फार्मूलेट किए हैं। पहले मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आपकी प्रॉपर कंप्रीहेंशन डेवलप हो सके और फिर वन बाय वन इन द लाइट ऑफ द सेट सेक्शन और जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स आपके सामने रखूंगा। पहला क्वेश्चन जो फार्मुलेट किया है वो है ज़ाब्ता फौजदारी के तहत लोकल इंस्पेक्शन से क्या मुराद है। नंबर 2, लोकल इंस्पेक्शन करने का इख्तियार किसका है और ये किन सूरतों में की जा सकती है। लोकल इंस्पेक्शन का मकसद क्या है, लोकल इंस्पेक्शन का स्कोप क्या है और क्या लोकल इंस्पेक्शन का इख्तियार डेलीगेट किया जा सकता है किसी कमीशन को या जूनियर जज को, और क्या जज के लिए मेमोरेंडम लिखना जरूरी है लोकल इंस्पेक्शन जब वो करेगा, और अगर नहीं लिखता तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और इस लोकल इंस्पेक्शन करने के लिए क्या कंसर्न जो पार्टीज हैं उनको नोटिस देना जरूरी है या नहीं है, और ये जब लोकल इंस्पेक्शन कंसर्न ऑथोराइज्ड ऑफिसर कर रहा होगा तो क्या वो नई शहादत कलेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। डी फेलोस, ये क्वेश्चंस हैं जो इस सेक्शन से बन सकते हैं या इस सेक्शन के मुतल्लिका पूछे जाते हैं और इसको वन बाय वन अब हम डिस्कस करते हैं। डी फेलोस, जब हम 539B में पढ़ते हैं तो पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने आया है कि लोकल इंस्पेक्शन से क्या मुराद है, तो बेसिकली ये विजिट है और इंस्पेक्ट करना है उस प्लेस ऑफ अकरेंस को, उसकी टोपोग्राफी को, और उसके साथ साथ उस टोपोग्राफी की और उस सिचुएशन की और उस एरिया की जो पिकुलियरिटीज है उसको देखना है, और उसको देखने के साथ साथ उसको अप्रिशिएट करना है जो एविडेंस कलेक्ट हुई है कि वो किस तरह कलेक्ट हुई है, कहां से कलेक्ट हुई है। लेकिन इस सारी एक्सरसाइज के अंदर जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन भी फार्मुलेट किया, जो कंसर्न्ड ऑफिसर है वो नई एविडेंस इंपोर्ट नहीं कर सकता, वो नई एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सकता, और इसके साथ साथ जब ये कंडक्ट भी होगी लोकल इंस्पेक्शन तो वो भी ऑनरेबल कोर्ट्स ने कहा कि इसको स्पेरिंगली एक्सरसाइज किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कि लोकल इंस्पेक्शन करने का इख्तियार किससे है और किन सूरतों में की जाएगी। डी फेलोस, ये मजिस्ट्रेट और कोर्ट का इख्तियार है और ये ट्रायल, इंक्वायरी और किसी भी प्रोसीडिंग में जो है वो कंडक्ट की जा सकती है किसी प्लेस ऑफ अकरेंस को, कमीशन ऑफ ऑफेंस को एग्जामिन करने के लिए और फॉर अप्रिशिएटिंग दी ऑलरेडी कलेक्टेड एविडेंस एंड प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। अब लोकल इंस्पेक्शन का मकसद क्या है। इसका लोकल इंस्पेक्शन का मकसद, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि इसकी टोपोग्राफी को, उसकी पिकुलियरिटीज को और अप्रिशिएट करना है उस एविडेंस को जो कलेक्ट हुई है। अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग में कोई इम्पेडिमेंट आ रहा है, कोई इनकन्वीनियंस आ रही है और चीजें कंफ्यूज्ड हैं और कंफ्यूज कर रही हैं, क्या लोकल इंस्पेक्शन का इख्तियार कमीशन या जूनियर जज को ट्रांसफर किया जा सकता है। ये 2018 PCRLJ 354 अभी 2025 के अंदर भी एक जजमेंट ऑनरेबल लाहौर कोर्ट लाहौर की आई है जिसमें कैटेगोरिकल ये लिखा गया है कि ये इख्तियार नीचे डेलीगेट नहीं किया जा सकता। नीदर इट कैन बी डेलीगेटेड टू द कमीशन नॉर इट कैन बी डेलीगेटेड इवन टू द जूनियर जुडिशियल ऑफिसर। तो क्या जज जब ये सारा लोकल इंस्पेक्शन करेगा तो उसको मेमोरेंडम लिखना जरूरी है। यस, मेमोरेंडम लिखना जरूरी है, लेकिन अगर नहीं लिखा जाता तो ये क्योरेबल इरेगुलरिटी है अंडर सेक्शन 537। इसकी वजह से सिर्फ जो प्रोसीडिंग है वो विशिएट नहीं हो जाएगी अनटिल एंड अनलेस के कोई इनजस्टिस ओकेजन हुआ है और राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो प्रेजुडिस हुआ है। अब क्या पार्टीज को नोटिस देना जरूरी है और इसका मकसद क्या है। पार्टीज को नोटिस देना इंतहाई अहमियत का अमल है और बहुत जरूरी है, इसलिए कि कहीं ऐसा ऑनरेबल कोर्ट्स ने मुख्तलिफ जजमेंट्स के अंदर ये बात ऑब्जर्व की कि कहीं ऐसा तासुर जन्म न ले ले कि जो जज साहब हैं वो किसी तरफ टिल्टेड हैं या किसी तरफ पार्शल हैं। जब दोनों
पार्टीज वहां पे मौजूद होंगी तो वो तासुर जायल हो जाएगा, लेकिन कोई एविडेंस नई जो है वो इम्पोर्ट नहीं की जाएगी। ये था 539B का स्कोप जो मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक यू।